जय हिंद साथियों। मैं आशीष नेमा संभवी आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं स्मृति ग्रंथों पर। इसके पहले वाली क्लासों पर हमने षट दर्शन, भारतवर्ष और वेद उपनिषदों पर चर्चा की थी। आज हमारी यह क्लास स्मृति ग्रंथों पर है। स्मृति ग्रंथ हैं क्या? स्मृति ग्रंथ जो हैं, स्मृति ग्रंथ जो ग्रंथ हैं, इनको हम दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। जैसे एक होते हैं श्रुति और एक होते हैं स्मृति। श्रुति ग्रंथ जो हैं, इनको क्या होता है? श्रुति का अर्थात होता है सुनकर। सुनकर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाना ऋषियों के द्वारा। इनकी जो रचना हुई है वो ईश्वर के द्वारा हुई है, देवताओं के द्वारा हुई है। किसके द्वारा? देवताओं के द्वारा हुई है श्रुति साहित्य। इनको सुनकर याद किया गया और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया है। वही बात करें तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? वेद, जस्ट मिनट, वेद, उपनिषद, अरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ, ये किस में आते हैं? श्रुति साहित्य में। वहीं स्मृति ग्रंथ में जो स्मृति हैं, ये क्या है? वेदों के बाद, इन सब के बाद जो आता है, इनका जो निचोड़ कह दें एक प्रकार से, जो इनको पढ़ने के बाद जो इनका मेन समरी बचती है, उसको क्या कहते हैं? स्मृति ग्रंथ में लिखा गया है। ठीक है, किसमें लिखा गया है? स्मृति ग्रंथ में लिखा गया है। तो देखें, हिंदू धर्म में वेदों के बाद स्मृतियों को, किनको? स्मृतियों को प्रमुख ग्रंथ माना गया है। ठीक है, प्रमुख ग्रंथ माना गया है। इन्हें धर्म शास्त्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म शास्त्र भी कहा जाता है। स्मृति में हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ हैं। यह एक प्रकार की उस समय की कानूनी ग्रंथ पुस्तक है, संवैधानिक है उस टाइम का। ये अधिकांशतः पद्य में है, लेकिन क्या ऐसा ग्रंथ जो विष्णु स्मृति है, जो गद्य में लिखी गई है। सिर्फ जो विष्णु स्मृति है वो गद्य में लिखी गई है, और बाकी जितनी भी स्मृति ग्रंथ हैं वो पद्य में लिखे गए हैं। वही बात कर लें तो ज़्यादातर जो स्मृति ग्रंथ हैं वो गुप्त काल में लिखे गए हैं। सिर्फ मनु स्मृति जो है वो शुंग पीरियड में लिखी गई है, शुंग काल में लिखी गई है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो जाने जो स्मृति ग्रंथों के अंतर्गत आने वाले ग्रंथ, जैसे वेदांग। क्या? वेदांग। कितने प्रकार के वेदांग? 6 प्रकार के वेदांग होते हैं। वेदों के अंग: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 प्रकार के वेदांगों की बात कही गई है। वही बात करें तो जो धर्म सूत्र है, इसी को कहते हैं क्या? स्मृति ग्रंथ। जो धर्म सूत्र है मतलब स्मृति ग्रंथ। वही बात करें तो दर्शन, हमने 6 दर्शनों की बात की थी। पुराणों की बात करें तो सबसे बड़ा पुराण जो है वो स्कंद पुराण है। सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण, और सबसे छोटा पुराण मार्कंड पुराण, और सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण। यही इसी मत्स्य पुराण में किसकी बात की गई है? सातवाहन वंश की। किसकी? सातवाहन वंश की। और मौर्य वंश से संबंधित पुराण विष्णु पुराण। मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? विष्णु पुराण से। और गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलती है देखने के लिए। वही बात कर लें कि सबसे पुराना पुराण कौन सा हो गया? मत्स्य पुराण। और मत्स्य पुराण में किसकी जानकारी मिलती है? सात वाहनों की। मत्स्य पुराण, वायु पुराण और ब्राह्मण पुराण और भगवत पुराण, इनमें राजाओं की वंशावली देखने के लिए मिलती है। जितने भी राजा हुए हैं उनकी वंशावली कहाँ देखने के लिए मिलती है? मत्स्य पुराण, वायु पुराण और भगवत पुराण में देखने के लिए मिलती हैं। कुल कितने ब्राह्मण पुराण हैं? 18 पुराण हैं। ठीक है, 18 पुराण देखने के लिए मिलते हैं। वही बात कर लें तो कुछ स्मृति ग्रंथ हैं
ये इन मनुस्मृति, मनुस्मृति जो कि किसमें लिखी गई थी? शुंग काल में। ठीक है। वहीं यज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति और पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति और कात्यायन स्मृति, देवल स्मृति, ये सब स्मृति गुप्त काल में लिखी गई थी। एकमात्र स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति ग्रंथ जो शुंग काल में लिखी गई थी। शुंग काल के राजा कौन थे? राजा पुष्यमित्र शुंग। कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। इन्हीं के टाइम पर इनके जो राज पुरोहित थे कौन थे? पतंजलि। कौन थे? पतंजलि। पतंजलि इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे पुष्यमित्र शुंग ने। और पतंजलि की बुक कौन सी है? महाभाष्य और योग सूत्र। ठीक है। वही बात कर लें यज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति, कात्यायन और देवल, ये सब गुप्त पीरियड में लिखी गई थी। अब हम बात कर रहे हैं मनुस्मृति पर। क्या है मनुस्मृति? जान लें। मनुस्मृति में हमने सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? मनुस्मृति सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वही बात करें तो इसके जो रचनाकार हैं वो मनु हैं। इनको क्या कहा जाता है? आदि पुरुष भी कहा जाता है। मनु को क्या कहा जाता है? आदि पुरुष भी कहा जाता है। वहीं इनके रचना काल जो हुई है वो शुंग काल में हुई है, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल मतलब मौर्यों के बाद का काल मौर्योत्तर काल कहलाता है। वहीं इसकी भाषा जो है वो संस्कृत है और लिपि कैसी है? ब्राह्मी लिपि है। इसमें जो अध्याय हैं, अध्यायों की संख्या 12 है और इसमें श्लोकों की संख्या 2694 श्लोक हैं। ठीक है। वहीं इसके भाष्यकार, जो भाष्यकार का मतलब जिनने इन पर टीकाएं लिखी हैं, मतलब इनको पढ़कर इनमें और सुधार किया है और अपनी खुद की टीकाएं लिखी हैं, वो हैं गोविंदराज, कुल्लुक, भट्ट, मेधातिथि और भारुचि। मेधातिथि और भारुचि यह कौन है? इन्होंने टीकाएं लिखी है मनुस्मृति पर, भाष्यकार हैं। वही बात कर लें इसके मनुस्मृति में उल्लेखित तथ्यों की बात करें तो 4 प्रकार के पुरुषार्थों की बात की गई है। 4 प्रकार के पुरुषार्थ कौन कौन से हो सकते हैं? 4 प्रकार के पुरुषार्थ: धर्म, धर्म, कर्म, अर्थ और मोक्ष। मोक्ष की बात हमें बताया था कि चारवाहक मोक्ष को नहीं मानते हैं। जो चारवाहक है वो मोक्ष को क्या करते हैं? नहीं मानते हैं। ठीक है। ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ की बात की गई। पुरुषार्थ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मनुस्मृति में 4 प्रकार के पुरुषार्थों की बात की गई है तो कौन कौन से हैं? धर्म, कर्म, अर्थ और मोक्ष। वही बात करें तो जो चतुष्पद मतलब पुरुषार्थ जो है चतुष्पद भी कहते हैं अपन, 4 आश्रमों की बात की गई है। 4 आश्रमों का उल्लेख कहाँ पे किया गया है? मनुस्मृति में। तो कौन से हैं 4 आश्रम? सबसे पहले ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। दूसरा ब्रह्मचर्य। दूसरा कौन सा बताया था? गृहस्थ। ये नहीं बताया था? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये 4 आश्रम बताए थे। वहीं यहाँ पर 7 प्रकार के दासों का उल्लेख है। 7 प्रकार के क्या है? दासों का उल्लेख है। तो अगर देखा जाए तो 7 प्रकार के दासों का उल्लेख। दासों की बात देखें तो एक ग्रंथ है अर्थशास्त्र। क्या है? किसका है ये? चाणक्य का है, मौर्य वंश से संबंधित है। तो अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख देखने के लिए मिलता है। वहीं इसमें मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख देखने के लिए मिलता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे नारद स्मृति, उसमें 15 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस स्मृति में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख मिला है। ठीक है। वही बात करें तो सती प्रथा का तथा बाल विवाह का समर्थन करते थे।
सती प्रथा तथा बाल विवाह का समर्थन। देखें एक बार, सती प्रथा तथा बाल विवाह का समर्थन करते थे। क्यों करते थे भाई सती प्रथा का? ये तो अच्छा नहीं है। मगर सती प्रथा और बाल विवाह का समर्थन, बाल विवाह का समर्थन। ये बताओ मनुस्मृति कब लिखी गई? शुंग पीरियड में। शुंग मतलब मौर्योत्तर काल। मौर्यों के बाद जो काल था उसमें ज्यादातर क्या हुए थे? विदेशी आ गए थे, विदेशियों का आगमन हो गया था। जैसे कुषाण, और कौन आ गए थे? कुषाण आ गए थे। सातवाहन नहीं, सातवाहन विदेशी नहीं है। शक आ गए थे, शक कुषाण ये आ गए थे, ये विदेशी यहाँ पर आ गए थे। तो ये क्या करते थे? जो भी विधवा होती थी, उस समय 4 वर्णों की बात की गई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। तो इनका कहना था कि यदि ये इनसे शादी कर लेते तो एक नए वर्ण की उत्पत्ति हो जाती। मनु का कहना था कि यदि ये कुषाण, शक, पल्लव, ये यदि इनसे शादी करते विधवाओं से तो एक नए वर्ण की उत्पत्ति हो जाती। इस कारण से इन्होंने सती प्रथा का विरोध नहीं किया। और बात हुई बाल विवाह की, तो बचपन में ही इनका विवाह इसलिए तय हो जाता था कि यदि ये इनसे विवाह कर लेते तो वही नए वर्ण की उत्पत्ति हो जाती। इस कारण से इन्होंने सती प्रथा और बाल विवाह का विरोध नहीं किया। इन्होंने, मनु ने। इसी में लिखा है ना कि यत्त नरवस्त पूजते रमनते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। यह बात मनुस्मृति में ही लिखी है। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। बात करें, शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। जो शिक्षा है मनुस्मृति में लिखा है निःशुल्क होनी चाहिए। मतलब शिक्षा को, इसमें अध्यापकों को 2 प्रकार से बताया गया है। अध्यापक 2 प्रकार के बताए गए शिक्षा में। उपाध्याय जो सिर्फ आजीविका के लिए पढ़ा रहे थे, क्या? आजीविका के लिए। और एक थे क्या? आचार्य, जो कि निःशुल्क पढ़ा रहे थे। ठीक है, निःशुल्क पढ़ा रहे थे। एक आजीविका, उपाध्याय मतलब आजीविका के लिए पढ़ा रहे थे, और वह आचार्य निःशुल्क पढ़ा रहे थे। इसी में मनुस्मृति में यह बताया गया है। नेक्स्ट है, पिता द्वारा लिया गया ऋण पुत्र को क्या करना पड़ेगा? अदा करना पड़ेगा। यदि पिता ने कोई ऋण लिया है, ब्याज से कुछ भी लिया है पैसा ऐसा, तो यदि किसी कारणवश वो क्या हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, तो उसका ऋण कौन देगा? उसका पुत्र चुकाएगा। यह बात मनुस्मृति में लिखा है। इसमें आर्यों की जो संस्कृति, आर्यों की जो संस्कृति में 4 क्षेत्रों की चर्चा की गई है। याद करो, भारतवर्ष में हमने पढ़ा था 4 क्षेत्रों के बारे में। भारतवर्ष वाला यदि वीडियो देखा होगा तो उसमें देखा होगा 4 क्षेत्रों में बटा था आर्यवर्त वाला। जो तो कौन सा अपना, ये जो हमने भारतवर्ष में भी बताया था, क्या था? ब्रह्मवर्त, ब्रह्मर्षि, मध्य देश, आर्यवर्त। इन सब की चर्चा हमने कहाँ की थी? भारतवर्ष में की थी। ठीक है। वही मनुस्मृति में लिखा है कि जो 4 क्षेत्रों की चर्चा की गई है, ठीक है, 4 क्षेत्रों की चर्चा, यही 4 क्षेत्र हैं, यह भारतवर्ष में हमने की थी। वही बात कर लें अब। तो यज्ञवल्क्य की स्मृति क्या है? यज्ञवल्क्य की स्मृति, जैसे संविधान लिखा गया है, संविधान में अनुच्छेद हैं, उस टाइम पे जो अनुच्छेद लिखे गए थे उनमें फिर संशोधन भी हुआ। तो ऐसे ही यज्ञवल्क्य ने मनुस्मृति में संशोधन किया। यह लिखी गई थी शुंग पीरियड में। कौन सा? मनुस्मृति। ठीक है। ये उसके बाद लिखी गई गुप्त पीरियड में। तो गुप्त पीरियड में आते आते यज्ञवल्क्य के नाम के जो हुए, यज्ञवल्क्य स्मृति के नाम से जो जानी गई। तो यज्ञवल्क्य की 2 पत्नियों के नाम क्या थे?
बताओ, यज्ञवल्क की दो पत्नियां कौन सी? मैत्रेयी और कात्यायनी। ये क्या है? यज्ञवल्क की दो पत्नियां हैं। वहीं इसके रचनाकार यज्ञवल्क हो गए। श्लोकों की संख्या कितनी है? 1000। रचनाकाल गुप्त काल क्या कहलाता है? रचनाकाल क्या है? गुप्त काल। इनके जो भाष्यकार हैं क्या नाम है? विज्ञानेश्वर। ये जो विज्ञानेश्वर थे ये किसमें थे? यह चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ के दरबारी कवि थे। क्या थे? दरबार में रहते थे। कौन? चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ। ठीक है, उनके दरबारी कवि थे। और इन्हीं की क्या नाम है? टीका मिताक्षरा। इन्हीं की लिखी हुई टीका है मिताक्षरा। ठीक है, इसी पे ही यज्ञवल्क की स्मृति के बारे में बताया है। इसमें और अन्य उल्लेखित तथ्य कौन कौन से हैं? कि ये सती प्रथा नहीं थी, ये सती प्रथा को नहीं मानते थे, ये विधवाओं के पुनर्विवाह पर विश्वास करते थे। आगे हम बताएंगे कि जो नियोग प्रथा को मतलब वही होता है पुनर्विवाह। ठीक है, ये सती प्रथा का विरोध नहीं करते थे। ठीक है, पिता का कर्ज पुत्र अदा नहीं करेगा, इसमें क्या था? पिता का कर्ज पुत्र अदा करेगा, इसमें नहीं करेगा। ठीक है, बिल्कुल इससे विपरीत थी ये। सर्वप्रथम कायस्थ शब्द का उल्लेख मिला है। सर्वप्रथम कायस्थ शब्द का उल्लेख कहाँ पे मिला है? यज्ञवल्क के स्मृति में। ठीक है, कायस्थ जो था एक शब्द था। यह कायस्थ जो जाति बनी, ये क्या करते थे? कायस्थ चित्रगुप्त को मानते थे। ठीक है, चित्रगुप्त को मानते थे। और जो कायस्थ जाति का, जो कायस्थ जाति है, इसके बारे में सर्वप्रथम जो जाति है उसके बारे में सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ में मिलता है? ओशनम स्मृति ग्रंथ में। किसमें? ओशनम स्मृति ग्रंथ में सबसे पहले कायस्थ जाति का उल्लेख मिलता है, शब्द का नहीं। कायस्थ शब्द की बात अलग है, कायस्थ जाति ओशनम। ठीक है, ये गुप्त पीरियड की बात चल रही है। विधवाओं को समस्त उत्तराधिकारी में प्रथम माना गया और सर्वप्रथम स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार दिया गया। क्या हुआ था? स्त्रियों को संपत्ति रखने का अधिकार कब से शुरू हुआ? गुप्त पीरियड से। देखो, अच्छा, वेद, वेदों के बाद हमने पढ़ा क्या? महाजनपद। और महाजनपद के बाद क्या आया? मौर्य। मौर्यों के बाद शुंग, मतलब मौर्य उत्तर काल। उसके बाद आए गुप्त। तो कितना लंबा पीरियड चला, यहाँ से सीधे यहाँ तक। कोई भी स्त्रियों को क्या था? संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। कहाँ से शुरू हुआ? गुप्त पीरियड से। तो संपत्ति रखने का अधिकार, विधवाओं को समस्त उत्तराधिकारियों में प्रथम स्थान माना गया। मनुस्मृति में नियोग प्रथा, नियोग प्रथा का मतलब क्या होता है? पुनर्विवाह की बात क्या की गई है? नहीं की गई है। मगर यज्ञवल्क की स्मृति में पुनर्विवाह की बात कही गई है। वही बात करें नारायण स्मृति की, तो जो नारायण स्मृति है क्या है? नारायण स्मृति ये है नारायण स्मृति। इसमें क्या है? यह भी गुप्तकालीन स्मृति है, ग्रंथ है। इसमें 15 प्रकार के दासों का उल्लेख है। लेकिन इन 15 प्रकार के दासों का उल्लेख तो है, इन दासों को दास प्रथा से मुक्त करने की भी बात इसमें कही गई है। आगे हम पढ़ेंगे कि इन दासों को क्या है? दासों को मुक्त करने की बात भी इसमें लिखी हुई है। ठीक है, सती प्रथा का समर्थन नहीं करती। सती प्रथा का समर्थन सिर्फ दो स्मृति ग्रंथ करते हैं, एक मनुस्मृति और एक बृहस्पति स्मृति करती है। आगे बृहस्पति स्मृति में भी हम जानेंगे। तो यही देख लें कि जो मनुस्मृति की तरह ही सती प्रथा का समर्थन कौन करती है? बृहस्पति स्मृति करती है। और यह जो है नारद स्मृति, ये क्या है? सती प्रथा का क्या करती है? विरोध करती है। ठीक है, समर्थन नहीं करती है। वही बात करें तो स्वर्ण मुद्राओं के लिए सर्वप्रथम दिनार शब्द का प्रयोग किया गया गुप्त पीरियड में ही। जो स्वर्ण मुद्राएं थी उनको दिनार, और जो चांदी की मुद्रा थी उनको रुपए का शब्द का उल्लेख मिला है। ठीक है, ये नारद स्मृति में देखने के लिए मिला है। वही बात कर लें तो सनातन धर्म का शब्द का प्रयोग हुआ है। सनातन धर्म की बात नहीं की गई है, शब्द का प्रयोग हुआ है। सनातन धर्म मतलब यहाँ पर जो स्त्रियां थी, जो विधवा स्त्रियां थी, अब उनका जितना भी संपत्ति है वो राज्य को दे दी जाती थी। और राज्य उनका पालन पोषण करता था। क्या करता था? पालन पोषण करता था।
तो स्त्रियों का जो विधवा स्त्री थी उनका पालन पोषण कौन करता था? राज्य करता था। इस कारण से यह सनातन धर्म के नाम से शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। किसमें? नारद स्मृति में। वही बात कर लें विष्णु स्मृति की, तो विष्णु स्मृति भी गुप्त काल में ही लिखी गई। यह केवल एकमात्र ऐसा स्मृति ग्रंथ है जो किसमें? गद्य में लिखा गया है। याद करो, ऐसे ही यजुर्वेद में भी हमने जाना था। ऐसे ही ये हो गया विष्णु स्मृति, एकमात्र ऐसा ग्रंथ जो गद्य में लिखा गया, बाकी स्मृति ग्रंथ पद्य में लिखे गए हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जो मनुस्मृति की तुलना मुद्राओं को ज्यादा विवरण देखने के लिए मिलता है। इसमें जो मुद्राएं हैं उसका विवरण मनुस्मृति की तुलना में सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है। वहीं बात करें देवल स्मृति, जो देवल स्मृति है यह क्या है? जो मध्यकाल का पूर्व मध्यकाल है, मतलब राजपूत काल। समझ में आया? जो पूर्व मध्यकाल का मतलब होता है राजपूत काल। 8वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, जब भारत पर 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आता है, आक्रमण करता है और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करता है। उस टाइम की बात चल रही है। यहाँ पर यही बात की गई है कि इसमें बताया गया कि जो उस टाइम जो मुस्लिम थे, मतलब इस्लाम को कबूल किया था जो हिंदुओं ने, जो हिंदुओं की पुनः हिंदू धर्म में शामिल करने की विधान मिलता है, जिन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना लिया। ऐसे हिंदू जिन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना लिया और वो पुनः हिंदू धर्म अपनाना चाहते हैं, तो यह बात किसमें की गई है? देवल स्मृति में। देवल स्मृति, जो देवल है, देवल एक बंदरगाह भी था 712 एडी में। जो मोहम्मद बिन कासिम है, देवल बंदरगाह पे ही आया था, सबसे प्रथम अटैक उसका वहीं पे हुआ था। ठीक है, ये थी देवल स्मृति। वहीं पर बता दिया यह जो पूर्व मध्यकाल, मतलब मध्यकाल के पहले का काल, पूर्व मध्यकाल मतलब राजपूत काल कहलाता था। क्लियर हुआ? यहाँ ये पूरे मनुस्मृति ग्रंथ कंप्लीट होते हैं। हमने पूरे स्मृति ग्रंथों को जाना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ा। यदि मनुस्मृति को डिटेल में पढ़ें तो बहुत ज़्यादा जाएगा, क्योंकि मनुस्मृति जो है क्या करती है, जो शूद्र हैं उनको कहती है कि ब्राह्मण लोग जो है भोजन नहीं कर सकते शूद्रों के हाथ का। इस कारण से अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या किया था? मनुस्मृति को जला दिया था। ये सब तो अलग बात है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है ये सब बातें। ठीक है, मतलब थोड़ा सा जानने के लिए बता रहे हैं। मनु की संज्ञा क्यों दी गई थी अम्बेडकर जी को? क्यों दी गई थी? बताया ना, यह एक संवैधानिक ग्रंथ है उस समय का। ठीक है, इस कारण से आज के मनु किसको बोला जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। क्लियर हुआ? ये थे अपने स्मृति ग्रंथ। ठीक है, ज्यादातर स्मृति ग्रंथ कहाँ लिखे गए हैं? गुप्त पीरियड में लिखे गए हैं। एकमात्र स्मृति ग्रंथ मनु स्मृति जो कि शुंग काल में लिखी गई है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है यह स्मृति ग्रंथ। आज अपनी क्लास कंप्लीट। यहाँ पर एमसीक्यू हम दे देंगे, तो आप लगा लेना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।